के भी एग्जाम्स आने वाले हैं और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स जब तक हमारे पास है तो हम डेफिनेटली एक दिन में, 2 दिन में या फिर एक महीने के अंदर पूरी बुक की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, वो भी ये नोट्स पढ़ के। अब इस नोट्स में क्या क्या होने वाला है, कितने मार्क्स दिलवाएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी भी है, सोल से है, ड्यू से है, एनसी वैब से है, इग्नू से है, कहीं से भी हो, सबसे पहली चीज क्या फायदा है इसका, इजी लैंग्वेज रहेगी और फ्लो चार्ट्स रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड है, फालतू की लाइनें नहीं लिखी हुई, जो काम का है बस वही रट्टा लगा के जाना है, पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, 100% पासिंग नोट्स हैं, बस आपने ये पढ़ लिया तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा 10 ईयर या कोई भी एक्स्ट्रा बुक खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस इतना पढ़ना है और 100% पास हो जाओगे, और वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। तो सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज में आपको ये पूरी की पूरी कंप्लीट बुक मिल जाएगी, जिसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हिना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। जी हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग का यूनिट नंबर 1 वैसे तो मैंने ऑलरेडी पूरा कंप्लीट करवा दिया था, बट ये एक टॉपिक बचा हुआ है। ये कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर पूछा जा सकता है और कुछ के अंदर नहीं भी पूछा जा सकता, तो आप पढ़ लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। हो सकता है आ भी सकता है, कुछ नए टॉपिक्स हैं, इस वजह से मैं आप लोगों को करा रही हूँ। और इसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 2 की तरफ मूव कर जाएंगे। मटेरियल है जो हमारा सेकंड, बट जल्दी से जल्दी सिलेबस कराने की पूरी कोशिश करूंगी। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम वन शॉट आ जाए जल्दी से जल्दी, ई कॉमर्स का, इनकम टैक्स का, कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो आपके एग्जाम से पहले पहले डेफिनेटली आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अपलोडेड है, और नोट्स वगैरह जिनको चाहिए, कुछ नोट्स बन चुके हैं वो ले सकते हैं, और कुछ नोट्स अभी प्रिपेयर हो रहे हैं। तो जैसे ही प्रिपेयर हो जाएंगे वैसे भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ हो चुके हैं तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया गया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है जो यूनिट नंबर 1 का है। देखो सबसे पहले क्या बोला गया, रोल ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल क्या होता है। बेसिकली कॉस्ट अकाउंटेंट का काम क्या है, वो है कौन, ठीक है। वैसे तो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में काफी चीजें पढ़ ली थी डिटेल में, उसके टाइप्स वगैरह, कॉस्टिंग कितने टाइप की होती है, ये सब पढ़ लिया। बट एक क्वेश्चन ये रह गया कि जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है वो कौन है। तो कॉस्ट अकाउंटेंट इज वन हु स्पेशलाइज इन कॉस्ट अकाउंटेंसी। बहुत मैंने ना छोटी सी डेफिनेशन ली, और मैं ज्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि बहुत इजी वाली लूं, ताकि आप लोगों को पढ़ते ही मतलब याद हो जाए, ताकि आप अपने एग्जाम्स में भी वो लाइंस लिख सके, राइट। तो कॉस्ट अकाउंटेंट एक ऐसा पर्सन है जो कि स्पेशलाइज्ड है। किसके अंदर स्पेशलाइज्ड है? कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर स्पेशलाइज्ड है, तो उसे हम कॉस्ट अकाउंटेंट का नाम देते हैं। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जब हम लोग देखते थे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में पढ़ते थे, हमने काफी बार चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में पढ़ा है, सीए के बारे में पढ़ा है। तो वो हम देखते थे, जब हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी थी तो हम ये सारी चीजें पढ़ते थे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, कौन कौन सी सारी चीजें को एनालाइज करता है, वो सारी चीजें पढ़ ली थी। तो इसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटेंट भी क्या कौन होता है, एक स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है, जो कि किसमें स्पेशलाइज्ड होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर ये स्पेशलाइज माना जाता है। ही इज ही इज अ स्पेशलिस्ट हु एनालाइज द कॉस्ट रिकॉर्डिंग, जो कि एनालाइज करता है चीजों को। किसको एनालाइज करता है? कॉस्ट रिकॉर्डिंग को। एंड रिपोर्टिंग प्रॉब्लम ऑफ अ बिजनेस, कि हमारी जो बिजनेस के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको कैसे डील किया जाए। सबसे पहले चीजों को जब तक हम एनालाइज नहीं करेंगे तब तक हम उसके अंदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एनालाइज करना इज मस्ट। देन आता है आप लोगों का क्वालिटीज ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटेंट, कि कॉस्ट अकाउंटेंट के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज देखने को मिलती हैं, या फिर हमें होनी चाहिए, कि अगर एक कॉस्ट अकाउंटेंट कोई बन रहा है तो उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, तो ही एक वो अच्छा कॉस्ट अकाउंटेंट कहला पाएगा। द वर्क ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ चैलेंजिंग वन, सो टू बी अ सक्सेसफुल इन हिज वर्क अ कॉस्ट अकाउंटेंट मस्ट हैव सर्टेन क्वालिटीज विच आर एज फॉलो। कौन कौन सी जो क्वालिटीज हैं वो हम देखेंगे। तो मैंने उसमें भी बहुत सिंपल सी ली है ताकि आपको पढ़ते ही याद हो जाए। ही शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द स्टैटिस्टिकल टेक्निक। इसके अंदर उसको एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की, क्योंकि जब तक टेक्निक्स नहीं पता होंगी हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को रिड्यूस कर पाएंगे, किस तरीके से हम अपने ओवरहेड के खर्चों को बचा पाएंगे, राइट। मतलब हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी, ओवरहेड्स के बारे में पढ़ा। जिन्होंने स्टार्टिंग से वीडियो देखी है उनको मेरे को लगता है ये टॉपिक, ये जो लाइन है वो अच्छे से समझ आ गई हो, बट मैं ट्राई कर रही हूँ ब्रीफिंग में समझाने की, ताकि अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाए। तो एक अच्छी नॉलेज होगी तो कहीं ना कहीं एक अच्छी टेक्निक सप्लाई हो सकती है, जिससे कि हमारे कॉस्ट हो गया, ओवरहेड्स हो गए, खर्चे बच सकते हैं, कि एक अच्छा क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में दे के कम प्राइस के अंदर अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। ही शुड हैव टू हैव द एबिलिटी टू एनालाइज इंटरप्रेट कॉस्ट रिकॉर्ड्स, यानी उसके अंदर एक एबिलिटी भी होनी चाहिए चीजों को एनालाइज करने की, ठीक है।
एनालाइजिंग इज मस्ट, देन इंटरप्रेट। जब वो चीजों को एनालाइज करेगा तभी वो अपने रिजल्ट्स को बता पाएगा कि इस तरीके से कॉस्ट रिकॉर्ड होनी चाहिए या इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से प्राइस कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ, वो तीनों के अंदर काम करेगा। जैसे मान लीजिए पेन की कॉस्टिंग है, अब पेन की कॉस्टिंग बनाने के लिए सपोज 8 रुपीज लग रहे हैं और वो मार्केट के अंदर 10 रुपए का बिक रहा है, ये आपका सेल प्राइस है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो ये हमारा सीपी है, मतलब कॉस्ट प्राइस है, और 10 रुपए हमारा सेलिंग प्राइस है, 2 रुपए का हमने प्रॉफिट ले लिया, राइट। तो इसके अंदर मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जब हमारे पास, हमें ये लगता है कि आजकल आप देखते हैं, मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे आप देखते होंगे कि आप चॉकलेट वगैरह खाते हैं, तो पहले क्या होता था, कई सारी पैकिंग, दो पैकिंग देखने को मिलती थी, प्राइमरी भी होती थी, सेकेंडरी भी होती थी। जैसे आप डेयरी मिल्क का एग्जाम्पल ले लो, एक बाहर का रैपर होता था जिसे अभी भी पैक किया होता है, आप देखते हैं, लेकिन उसके अंदर भी एक पैकिंग होती थी, ठीक है। तो दो तरीके की पैकिंग होती थी, ये समझाने का एक मेरा रीजन है ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो अब क्या होता है कि आप 40 वाली भी डेयरी मिल्क खरीदते हैं तो भी आप उसके अंदर ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि एक ही पैकिंग होती है, दो नहीं होती। इससे क्या है कि उनकी कॉस्टिंग बच रही है, वो वाला पैसा जो खर्चा उनका पैकिंग में लग रहा था, दो तरीके की पैकिंग, उन्होंने एक पैकिंग का खर्चा बचा लिया, वही उनका अब प्रॉफिट कंसीडर होगा। तो आप समझ रहे होंगे कि ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, जब चीजों को एनालाइज, यानी कि एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटेंट ये एक प्रोडक्ट की चीजों को एनालाइज कर पाता है, इंटरप्रेट करता है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल चॉकलेट का दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो कि आपको लगता है कि वो पैकिंग मटेरियल में या फिर उनके जो क्वालिटी में फर्क आया, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा उस प्रोडक्ट का नेम को, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे वही बात आ गई, मैं जो पेन का एग्जांपल समझा रही थी कि 8 रुपए में बनने में लग रहा है, 2 रुपए उसमें प्रॉफिट है और सेलिंग प्राइस 10 रुपए है। तो कंपनी कहीं ना कहीं ये जरूर चाहेगी, कॉस्ट अकाउंटिंग ये जरूर चाहेगा कि इस 8 रुपए को किस तरीके से इसके प्राइसिंग को कम किया जाए कि क्वालिटी को भी डिक्रीज ना करें। मोस्टली क्या होता है, क्वालिटी को रिड्यूस करना पड़ जाता है। जैसे पैकिंग का है, पैकिंग में कोई क्वालिटी के साथ डील नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं पैकिंग मटेरियल को कम कर दिया गया, ठीक है। यानी कि क्वालिटी वही की वही रही। अब हो सकता है कि क्वालिटी भी गिरा दी गई हो, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है आजकल, तो हर चीज में आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं मिलावटें होती है, हर चीज होती है। तो मैं किसी प्रोडक्ट को इंडिकेट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, बस आपको एक अच्छा एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ। नेक्स्ट वन इज, विच इज द लास्ट, अ गुड नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये पूरा पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद दिलाना चाहूंगी। क्लास 12th के अंदर आप लोगों ने जो चैप्टर 2 था बिजनेस स्टडीज का, वो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो डेफिनेटली ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट जिन्होंने कोई याद नहीं है, मैं समझा रही हूँ आप लोगों को। एक अच्छी नॉलेज होना प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स थे उसकी अच्छी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें टाइम के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, जैसे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी कि जो जो चीजें प्रोडक्शन में चाहिए होती हैं वो सारी चीजें एक लाइन में सेट होनी चाहिए। ये नहीं कि हम उस टाइम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या फिर हमें वो जो चीज है वो नहीं मिल रही है उस वक्त, ठीक है। तो ये मोशन स्टडी है, प्रोडक्शन की प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है, ये सारी की चीजें उसको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, किसको, कॉस्ट अकाउंटेंट को। एंड पर्सनल मैनेजमेंट एंड बिजनेस इकोनॉमिक इज ऑल्सो रिक्वायर्ड ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, की पर्सनल मैनेजमेंट भी उसको जरूरी होनी चाहिए कि जब तक चीजों को पर्सनली मैनेज करना नहीं सीखेंगे या बिजनेस में जो डीलिंग हो रही है उसको अच्छे से डील करना नहीं सीखेंगे, तो वो एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं कहलाएगा। तो ये उनकी क्वालिटीज हैं जो कि कॉस्ट अकाउंटेंट के अंदर होनी ही चाहिए। ये सारे अगर नॉलेज होती है तो डेफिनेटली बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारे प्रोडक्ट के अंदर, हम अच्छा आउटपुट कमा सकते हैं, अच्छा रिटर्न्स मिल सकते हैं। क्वालिटी, वो डिपेंड करता है क्वालिटी के साथ हमें कुछ भेदभाव करना है या नहीं करना। तो मैंने बहुत अच्छे से टॉपिक समझा दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे। यूनिट नंबर 1 जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट है। सो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों आएंगे। अच्छे से पढ़ के जाना है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो वीडियो देख सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपका अपना चैनल है, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।